आज से 3 साल पहले मैं हाथ जोड़ रहा था किसी इंसान के आगे कि मुझे छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। तबीयत इतनी खराब हुई कि हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ा। अब मेरे बगल वाले बेड पे ना एक बुजुर्ग अंकल थे। अब क्या तो उनकी उम्र हो गई थी या तो उनको कोई बीमारी थी। वो रात को डेली चीखते चिल्लाते, नर्सेस डॉक्टर के आगे भीख मांगते कि मुझे ठीक कर दो, मुझे घर जाना है। अगले दिन सुबह वही होता, उनके बीवी बच्चे आते, वही कहते कि इन्हें ठीक कर दो, इन्हें घर जाना है। कुछ दिन के बाद आधी रात को उनकी इतनी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स आए, नर्सेज आई, उनको इमरजेंसी वार्ड के अंदर शिफ्ट करा। सुबह हो गई, ना मैं सोया ना वो वापस उस रूम के अंदर आए। हाँ, आया था उनका लड़का, बच्चा कुचा उनका सामान वुमान लेने के लिए और ले करके चले गया। उस दिन एक बात समझ आ गई कि हम अपनी आधी जिंदगी में बिना सिर्फ और सिर्फ आधी जिंदगी जी पाते हैं। बच्ची आधी जिंदगी निकाल देते हैं दूसरों को मनाने में, उनके पीछे रोने में, उनको खुश करने में। वो दूसरे जिनको हमारे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। उस दिन बात ठान ली थी कि अपनी जिंदगी का 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी किसी ऐसे इंसान के पीछे वेस्ट नहीं करना जिसको मेरे आंख के आंसू की कदर ही नहीं। कमाल की बात है ना, या जिसके पास समय नहीं है वो जिंदगी जीना चाहता है, और जिसके पास समय है वो जिंदगी खत्म करने पर तुला है। ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स, लाइफ की टेंशन, स्ट्रेस, ये सब टेम्पररी है, और जिंदगी खत्म करना इन सब चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। आज से 3 साल के बाद जब पीछे मुड़ करके देखोगे ना उन चीजों को, तो हंसोगे जैसे आज मैं हंसता हूं उन चीजों पर। मैंने कहीं पढ़ा था कि अंत में जाकर के ना सब ठीक हो ही जाता है, और अगर अब सब ठीक नहीं है ना तो याद रखना ये अंत नहीं है। You deserve a better ending मेरी जान।